गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लैंग्वेज का लेसन 2 वर्ण विचार के प्रश्नोत्तर आगे के करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, जिसमें वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, फिर स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। ये 4 क्वेश्चन कल मैंने आपको कराए थे और कहा था कि अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसी के आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने स्वर के बारे में जाना था कि स्वर क्या है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं। अब आपको इसका आंसर देना है। आपको पता है कि व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों। इसका आंसर है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके लिए इसमें स्वर जो होते हैं वो मात्रक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और बच्चों व्यंजन में मैंने आपको बताया था स्वर पढ़ते समय कि आ जो होता है, छोटा आ, उसका उच्चारण हमेशा व्यंजन जब हम शब्द बोलते हैं, जैसे कि का जब हमने बोला तो उसके उच्चारण में क्या निकला बच्चों, आ। तो इस तरह से हम जो भी व्यंजन का, पा, चा, कोई भी व्यंजन उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में आ होता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों हिंदी में हमारे मूल व्यंजन जो हैं वो 33 हैं, 33 हैं। जिसमें मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि का वर्ग होता है, का वर्ग के 5, चा वर्ग में, फिर मैंने आपको बताया था ता वर्ग, फिर मैंने टा वर्ग, उसके बाद था आपका पा वर्ग। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको 5 वर्गों में बांट के इसको बताया था कि हिंदी में मूल व्यंजन आपको 33 बताए थे। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपका आंसर क्या है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था बच्चों कि 2 अलग अलग जब व्यंजन होते हैं उनको हम मिला देते हैं, उनके मेल से एक नया व्यंजन बनता है, उसे बच्चों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में जैसे का और पेट चिरसा, इन दोनों का जब मेल हम बनाते हैं तो शब्द हमारा वर्ण कौन सा बनता है, छा। इससे हमने कौन कौन से अक्षर बनाए हैं, शब्द बनाए बच्चों, अक्षर, पक्षी। फिर देखिए जा प्लस इया, जा और इया का दोनों का मेल से क्या बना बच्चों, हमारा वर्ण ज्ञा। ये व्यंजन है। ज्ञा से क्या हमने बनाया, ज्ञान, विज्ञान। फिर देखिए ता और रा, इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा नया वर्ण बना बच्चों, त्रा। त्रा से शब्द बनाया हमने त्रिकोण, त्रिशूल। नेक्स्ट देखिए सा प्लस रा, इन दोनों के मेल से क्या बना बच्चों, श्रावण। तो श्रा से क्या शब्द बनाया, श्रम। श्रुतलेख, श्रुतलेख आप जानते ही हो, श्रुतलेख क्या होता है, जिसको बोलते हैं इमला। श्रम मैंने आप जानते हो, परिश्रम। आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, छा, ज्ञा, त्रा और श्रा।
ये 4 जो वर्ण हैं आपके सामने, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपने ये भी देखा कि ये किसके किसके मेल से बने हैं। उसके बाद कौन से शब्द हमने बनाए वो आपने देखे। आप इन शब्दों को और भी इसके अलावा भी शब्द बना सकते हैं, जैसे छ से छतरी बना सकते हैं, छ से छत्र बना सकते हैं। जैसे ज्ञा से देखिए ज्ञान बनाया हमने, विज्ञान बनाया, आप ज्ञानी बना सकते हैं, ज्ञाता बना सकते हैं। त्रा से देखिए बच्चों त्रिकोण, त्रिशूल है, त्रिमूर्ति, तृण। श्रा से देखिए श्रम, श्रुतलेख, श्रमिक, और भी आप कई शब्द बना सकते हैं बच्चों। तो आपने आज जाना कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों? ये 4 होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अब आपको इसका आंसर इसी तरह उतारना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित व्यंजन का मतलब होता है बच्चों कि जो 2 समान मतलब एक जैसे व्यंजन हो, जैसे कि चा और चा, मतलब दोनों जो वर्ण हो वो दोनों ही व्यंजन एक समान हो, एक जैसे हों, तो क्या कहलाते हैं? व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण है आपके पास, चा और चा मिला के बना क्या आपका बच्चों? एक आधा चा और एक पूरा चा, दोनों को जब हमने मिला के लिखा, इनको जब हमने शब्दों में प्रयोग किया बच्चों, तो सच्चा, बच्चा, का और का से का बना, तो क्या लिखा हम लोगों ने? शब्द बनाया मक्का, चक्की। इसी तरह से आप और भी कोई भी व्यंजन ले सकते हैं, जैसे पा, पा, तो पक्का, पच्चा, और भी शब्द आप बना सकते हैं बच्चों। कुछ भी आप कोई भी व्यंजन लीजिए, दोनों एक समान व्यंजन होने चाहिए। उनको जब आप लिखेंगे तो इस तरह से उसका रूप हो जाएगा और शब्दों को आप उनके साथ मिला के बना लेंगे। आपने देखा कि द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? एक समान, एक जैसे दो व्यंजनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? द्वित व्यंजन बनते हैं। आपने देखा आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी में मूल में 33 व्यंजन होते हैं। फिर आपने लिखा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 होते हैं, छ, ज्ञा, त्रा और श्रा। अब आइए द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 एक समान जैसे व्यंजन जब होते हैं उनके मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। आपने बच्चों आज के ये तीनों क्वेश्चन समझ लिए। अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन सहित आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। जहाँ पर आपने आज तक का वर्क किया था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 तक, वहाँ से आगे अब आप आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। यहाँ तक बेटा क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट, अर्थात प्रश्न उत्तर आपके आज कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कल बच्चों अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। धन्यवाद।